रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइपर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट से मुतल्लिक साइफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में की। इस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पहुंचाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि आम इंतखाबात में सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि इंतखाबात पेंचर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। हमारी शाहराहों की मुहाफिज पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस का कौमी हीरो को वेलकम। एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल राव अब्दुल करीम, डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल डॉक्टर अतर वहीद, एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन फतेह अहमद की खसूसी हदायत पर अपने कौमी हीरोज़ को सलाम करते हुए पेट्रोलिंग पोस्ट मलिक महबूब ज़िला कसूर के इंचार्ज और अमला ने पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती को वेलकम किया और उनको प्रोटोकॉल के साथ मंजिल तक पहुंचाया। कौमी हीरो शफीक चिश्ती ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा, उस लिहाज से उन्होंने अपना एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जो अभी बनाया है, उस लिहाज से मेरी मुलाकात इन भाइयों से हुई, पेट्रोलिंग पुलिस वालों से, जो ये जूनियर रोड पे हमारी पोस्ट है, चेक पोस्ट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जहाँ पे गया हूँ वहाँ पे हज़ारों की तादाद में तकरीबन कोई लोग थे और वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि जो जैसे कि हम रात को पहले इस तरह से नहीं होता था, हमारी बड़ी टेंशन बनती थी दिन और रात में आने जाने में। तो इस तरह अब जैसे ये पेट्रोलिंग पुलिस यहाँ पे चल रही है, ये नहीं कि मैं इनके पास खड़ा हूँ, मुझे अच्छा इस तरह लगा कि मैं जहाँ से इनको कहा है उन्होंने वैसे ही मुझे प्रोटेक्ट करके वहाँ पे पहुँचाया है, वहाँ से लिया है, वहाँ पे मेरी इन्होंने प्रोटेक्शन पूरी मुकम्मल तौर पे की है। और जिस तरह मैं खुश हुआ हूँ, इसी तरह वहाँ पे जितने भी लोग जो थे वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, उन्होंने मुझे बताया भी कि पेट्रोलिंग पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। इनकी वजह से हमारी जो क्राइम है और हम सुकून से रात को सो पाते हैं। हमें बिल्कुल आने जाने में, चाहे रात को 1 बजे आए चाहे 2 बजे आए, तो ये गाड़ियाँ यहीं पे घूम रही होती हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इनका बड़ा अच्छा वर्क है। तो अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस्राइली फौज ने गजा में एक बार फिर अस्पतालों को निशाना बनाया, जिसमें बच्चे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी हलाल अहमर के मुताबिक इसराइल ने तिल्लुल खवा के इलाके में अल-कुद्स अस्पताल के एतराफ शदीद बमबारी की। अस्पताल में अमला, मरीज और 14,000 से जायद अफराद बेघर मौजूद थे। डायरेक्टर अल-औदा अस्पताल ने कहा कि अस्पताल पर बमबारी से स्टाफ जख्मी और अस्पताल की सहूलियात को काफी नुकसान पहुंचा। हमें तिब्बी खिदमात की फ्राहमी जारी रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने तुर्किया पार्लियामेंट के स्पीकर नुमान कुरतलमिश से अंकारा में मुलाकात की, जिसमें मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात तुर्किया पार्लियामेंट के स्पीकर के दफ्तर में हुई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए स्पीकर तुर्किया पार्लियामेंट ने कहा कि रियाज में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक मजबूत मौक़िफ़ तैयार होगा। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान रीजन भर में कुल 175 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 110 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 कमर्शियल, 2 ज़रई और 167 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता। केपको हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल डीजी ऑडिट का ब्रांच ऑफिस कायम कर दिया गया। डीजी ऑडिट ब्रांच ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी डीजी ऑडिट शेख नदीम अमजद थे, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव केपको इंजीनियर मोहम्मद अयूब ने सदारत की। शेख नदीम अमजद का कहना था कि डिस्कोस की सतह पर ब्रांच ऑफिस के कयाम का मकसद पावर सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। डिस्कोस की सतह पर ब्रांच ऑफिस के कयाम से इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन अमल में आएगी।
कंदकोट में मलिक और जाफरी बरादरी के दरमियान तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तसादुम की वजह ज़रूरी अरासी बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों फरीकैन के 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। हासिलपुर मुस्कुराता किसान खुशहाल पाकिस्तान सेगमा इंटरनेशनल ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब। मेहमानी खसूसी मियां सुहेल बशीर कम्बो, मेहर अब्दुल इस्माइल ने रिबन काट कर ऑफिस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में किसानों, मौजूदीन इलाका व सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मेहमान गिरामी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रूरी इस्लाहात के बगैर मुल्की तरक्की नागुज़ेर है। किसान खुशहाल होगा तो ही मुल्क खुशहाल होगा। जबकि CEO सेगमा इंटरनेशनल कंपनी मलिक बलाल का कहना था कि महंगी बिजली से जान छुड़ाकर बगैर सूद के सोलर ट्यूबवेल लगवा कर किसानों से किया वादा पूरा करके दिखाया है। दौड़ जई सिंध कौमी मुखाज की जानिब से मेहरान हाईवे से शाही बाजार तक रैली निकाली गई। रैली का मकसद सिंध की आज़ादी और गैर मुल्कियों के इनखला है। इस मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि शहीद बशीर खान कुरैशी का मिशन सिंध आज़ादी मांगने और गैर मुल्कियों के लिए फौरी इनखला की पुरजोर मुतालबा करते हैं। ओकाड़ा शेरगढ़ रोड पर हाईएस्ट वैन और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद मौका पर जाँ भाग शख्स की लाश को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पाकपतन में स्मोग इमरजेंसी का इतलाक ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दरख्तों का कटाव जारी। हुकूमत पंजाब के माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात अस्पताल इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। एक तरफ पंजाब की निगरान हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए सरगर्म, तो दूसरी तरफ पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से दरख्तों का कटाव जारी। माहौलियाती आलूगी का सदेबाब समझे जाने वाले दरख्तों के कटाव के बायस स्मोक के खतरात मजीद बढ़ गए। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया का दोहरा म्यार है कि एक तरफ तो स्मोक के नाम पर शहरियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया का अमल ये है कि स्मोक के खिलाफ सबसे मौसर हथियार समझे जाने वाले दरख्तों का